जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आज हम फिर से युग परिवर्तन, युग निर्माण के विषय में जानकारी लेकर उपस्थित हैं। आज हम बात करेंगे कि ये पृथ्वी वास्तव में किसकी होगी। सब लोग कह रहे हैं कि युग परिवर्तन होगा, नया युग आएगा, सतयुग आएगा, और हर धर्म अपने आप को ऊंचा बताने के लिए, हर धर्म अपने आप को सबसे आगे रखने के लिए अनेक प्रकार की बातें करते हैं। लेकिन हम बात करेंगे कि ये पृथ्वी किसकी होगी। तो इसका जवाब है कि पृथ्वी ईश्वर की होगी। चलिए जानते हैं। बंगाल की अरुणाचल मिशन नामक संस्था की स्थापना करने वाले ठाकुर दयानंद ने अपने एक उपदेश में कहा था, आगामी युग में यह पृथ्वी मानवों की नहीं, ईश्वर की होगी। इसे ईश्वर का उत्तराधिकार समझकर ही रखना होगा। सारी दुनिया एक पूर्ण वस्तु की तरह सारे मानव समाज को दे दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति पिता के घर में उसकी संपूर्ण जागीर, विश्व का सम्मिलित उत्तराधिकारी और जिम्मेदार है। इस तरह विश्व की संपत्ति को एक वर्ग दूसरे लोगों को वंचित रखकर नहीं हड़प सकता। तब इस तरह एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य का, एक जाति द्वारा दूसरी जाति का, एक देश द्वारा दूसरे देश का शोषण नहीं होगा। पिता ने जो दिया है उसका प्रत्येक व्यक्ति को यथार्थ आवश्यकता अनुसार वितरण हो जाना चाहिए। संसार के सभी देश, संसार के सभी लोग एक संघ में संगठित हो जाएंगे। प्रत्येक देश उस संघ का सम्मान और स्वतंत्र इकाई होगा। प्रत्येक देश पहले अपने हर एक देशवासी की भौतिक, आध्यात्मिक और नैतिक उन्नति के लिए उत्तरदायी होगा। प्रत्येक इकाई स्वतंत्र व्यक्तियों का संघ होगा जो समान अधिकार, स्वतंत्रता और सुविधाओं का उपभोग करने तथा जिनमें किसी प्रकार का कोई विभेद नहीं होगा। इकाई संघ, यूनियन, यूनिट का प्रधान उत्तरदायित्व प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति करना है। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, इकाई संघ से अपने जीवन की आवश्यक चीजें अपने अधिकार से ही प्राप्त कर सकता है। इसके बदले इकाई संघ प्रत्येक व्यक्ति से उसके द्वारा की जाने वाली उच्चतम सेवा प्राप्त करेगा। इस प्रकार बहाई क्षेत्र के संस्थापक महात्मा बहा और उनके उत्तराधिकारियों ने पिछले 100 वर्षों से लगातार यह प्रयत्न किया है कि पृथ्वी के सब निवासी पारस्परिक मतभेदों और लड़ाई झगड़ों के कारणों को त्याग कर एक विश्व समाज, विश्व राज की स्थापना करें और उसके अनुशासन में सब अत्यंत प्रेम पूर्वक रहने लगें। इन उपदेशों का सारांश सतयुग मासिक पत्रिका के एक लेख में इस प्रकार दिया गया है। संसार में इस समय जो भयंकर परिवर्तन, अव्यवस्था दिखाई पड़ रही है, उससे चिंतित नहीं होना चाहिए। संसार इस समय एक पुराने युग को छोड़कर नए युग में प्रवेश कर रहा है। इसीलिए ऐसी क्रांति होना अनिवार्य है। क्रांति की अव्यवस्था युग परिवर्तन की निशानी होती है। जब एक युग मृत्यु के मुख में विलीन होने लगता है और नया युग कर्म क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो दोनों में तुमुल संघर्ष होना स्वाभाविक ही है। तो देखा आपने कि किस प्रकार से ये जो संपूर्ण पृथ्वी है वो ईश्वर की होगी, जिसमें ईश्वर की सभी संतान एक समान होगी। जिस प्रकार से एक पिता के लिए उसके सभी पुत्र एक समान है, वो किसी में भेद नहीं करता, फिर चाहे वो धर्म के नाम पे हो, जाति के नाम पे हो, धन के नाम पे हो, ऊंच नीच के नाम पर हो, या किसी भी प्रकार की जो अंतर होती है वो अपने पुत्र में एक पिता नहीं करता है, तो फिर ईश्वर कैसे कर सकता है। इसीलिए ये पृथ्वी ईश्वर की होगी, जिसमें उन्हीं की सभी संतानें एक समान, एक साथ सुखी से रहेंगी, खुशी से रहेंगी, सुखपूर्वक अपना जीवन यापन करेंगे और उसमें कोई किसी का विरोधी नहीं होगा। सभी एक दूसरे से प्रेम करेंगे। साथ ही साथ अभी जो हम सब कुछ देख रहे हैं, अभी हमारे समाज में बहुत सी भिन्नताएं हैं। प्रत्येक लोगों में अलग अलग मानसिकता के लोग दिखाई देते हैं। प्रत्येक लोग अलग अलग विचारों वाले हैं। उनकी मानसिकता अलग अलग विचारों की ओर बढ़ रही है और समाज में बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति है। तो इन चीज़ों से भी हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब भी एक नए युग के आरंभ का संकेत है।
जैसे हम सभी जानते हैं कि अंत ही आरंभ है। जब तक किसी चीज का अंत नहीं होता तब तक किसी नए चीज का आरंभ नहीं हो सकता। जैसे कि यदि रात्रि को समाप्त होना है तो सुबह आनी होती है, या सुबह आने के पहले रात्रि का अंधकार घोर अंधकार में परिवर्तित हो जाता है और तभी फिर नई सुबह की किरण दिखाई देती है। इसीलिए यदि दिन को आना है तो रात होना पड़ेगा, रात्रि को आना है तो दिन को समाप्त होना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से आज समाज में जो कुछ हो रही है उन सभी को नए समाज के लिए समाप्त होना होगा और नए समाज के आगमन से पहले की ये उथल पुथल भी आवश्यक होती है, जिससे कि लोगों को एक सीख मिलेगी कि आने वाले नए युग में हमें किस प्रकार रहना है और जो नया युग होगा वो सुंदर होगा। इसलिए जितनी भी मानसिकताएं हमारी विकृत हो गई हैं वो सभी विकृत मानसिकताएं इसी युग में समाप्त होकर नए युग में नए रंग से, नए ढंग से, नए विचारों से सुंदर रूप में प्रस्तुत होगा। और इसके लिए बहुत आवश्यक है कि जब तक पुराना युग समाप्त नहीं होता है तब तक नए युग का निर्माण नहीं होगा। तो हम सभी कह सकते हैं कि आने वाली पृथ्वी ईश्वर की होगी, जिसमें हम सभी उनके संतान एक समान, एक साथ मिलजुल कर सुखी से रहेंगे, खुशी से रहेंगे और प्रसन्नतापूर्वक अपना जीवन यापन करेंगे। जय गुरुदेव, जय मां गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय अवश्य दीजिएगा।